तुम घर वापस लौट कर आए थे तो तुम अपसेट क्यों थे? ये बात तो तुमने मुझे बताई नहीं। पहले तुम यहाँ आओ, इधर बैठो। अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम मुझे इडियट समझोगी। नहीं बताया तो क्या पता मैं तुम्हें डरपोक समझूं। डरपोक कैसे? पता नहीं, शायद तुम अपनी बीवी से डरते होंगे। मैं जो अपनी बीवी के लिए फील करता हूँ उसे डर नहीं कहते। तो फिर बता। आज तुम्हारी लाइफ का इतना बड़ा दिन है, साथ में सेलिब्रेट करते हैं ना। ये बकवास की बातें कभी भी हो सकती है। श्रवण, तुम्हारी उदासी मेरे लिए बकवास की बात नहीं है। उदास था, अब नहीं हूं। तुम्हें पता है, अगर तुम्हारी एक स्माइल देख लूं ना तो मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है। तुम्हें पता है श्रवण, मैं हमेशा से बहुत इंडिपेंडेंट रही हूँ। सब कुछ खुद मैनेज किया है। जानता हूं। पर अब मुझे तुम्हारी आदत पड़ने लगी है। सोचती हूँ कि अगर कभी तुम उदास हो गए, नाराज हो गए और मैं कुछ। इम्पॉसिबल। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें हर सिचुएशन में बहुत 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 प्यार करना मेरी आदत बन चुकी है, समझी? मैं तो एक बात कहूं, आज जैसे तुमने लेक पे सिचुएशन को संभाला ना, तुम्हारा वो टेक चार्ज एटीट्यूड, मतलब मैं तो देखता ही रह गया था यार वहां पे। मतलब मैं इतना प्राउड फील कर रहा था ना कि ये मेरी बीवी है। बच्चों को बचाने के लिए पानी में तुमने छलांग लगाई, उन्हें किनारे तक लेकर आए। प्राउड फील तो मैं कर रही थी कि ये बहादुर फौजी, ये मेरा पति है। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे की ऐसे ही तारीफें करते रहेंगे और वहां पार्टी शुरू हो जाएगी। जल्दी चलो, रेडी हो। चलो। कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को। ये तो आपको सन की बोलने वाले थे, वो तो मैंने याद दिलाया कि सीनियर हो गए आप। अच्छा, सिर्फ कुछ और महीनों की तो बात है, उसके बाद तो ये भी मेजर बस्सी हो जाएगा। और एक बात कहूं, फॉर्मेलिटी सिर्फ काम पे, यहाँ तो हम दोस्त हैं ना। ठीक है सर। कांग्रेचुलेशंस मेजर सुमन एंड मेजर श्रवण। आज तो एक्स्ट्रा ऑनर्ड फील कर रहे होंगे आप दोनों। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ने खुद आपको घर भिजवाया है। He was very kind, sir. मैम विथ योर परमिशन मेजर श्रवण को हम कुछ देर अपने साथ ले जा सकते हैं? Sure. एक्सक्यूज अस सर। लेफ्टिनेंट दुआ बस आते ही होंगे, तब तक चलिए कुछ और ऑफिसर्स से मिलवाता हूँ आपको। जी सर। यारा तेरी तो लॉटरी लग गई। पहले प्यार जीता, फिर शादी और अब प्रमोशन। अब अगला झंडा कहाँ गाड़ने जा रहा है? अच्छा, तुझे किसने रोका है? तू भी शादी कर ले। ये तो कब से तैयार हैं, और अब सर ने पसंद ही ऐसी हाई फाई सोच रखी है कि वो मिल ही नहीं रही। अच्छा भाई, ऐसा क्या हाई फाई चाहिए? मुझे भी तो बता डिटेल में। यार वो कहते हैं ना, यहाँ कंगाली में आटा गीला चल रहा है, तो जब तक उस लड़की को पलट के देखो तब तक वो तुझे रिजेक्ट करके आगे जा चुकी होती है। हंस ले। पर अब मुझे लग नहीं रहा मैं यहाँ कुछ कर पाऊंगा, तो अब तुझे ही ढूंढना है यारा, कोई अपने पसंद की। अब तूने मेजर सुमन को चुना है तो तेरी पसंद तो एक्सीलेंट है। वो तो है,
देख पक्का तो नहीं पर ट्राई कर सकता हूँ तेरे लिए, देखते हैं कौन मिलेगी। मैं तेरा नाम बदलता हूँ, सनकी से नौटंकी। चलो अपना यार मेजर बना है तो आज तो बनती है निक्की निक्की। बिल्कुल सर। चल चलो। नो थैंक्स। थैंक यू। एक्चुअली मैं लेफ्टिनेंट जनरल दुआ के लिए कुछ अरेंजमेंट्स देख के आता हूँ। जी सर। एक्सक्यूज मी। मेजर सुनो, आप तो बहुत खुश होंगी ना, पहले प्रमोशन और अब कैंटोनमेंट में आज सिर्फ आप ही की चर्चे। हमारे लिए सिर्फ ड्यूटी मैटर करती है और मैं वही कर रही थी, राइट सर? यस। एक्सक्यूज मी। क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? थैंक यू, लेकिन आज मैं काफी थकी हुई हूँ, फिर कभी। ओके। Ladies and gentlemen, please welcome Lieutenant General Dua. हम खुशनसीब हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल दुआ आज यहाँ आए। जब भी मौका मिले ऐसे बहादुर और ग्रेट ऑफिसर से मिलने का, छोड़ना मत, उनसे सीखना। सर, आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है, पर उससे भी ज्यादा खास उन लोगों के लिए जो आज प्रमोट होकर और भी ज्यादा जिम्मेदारियां निभाएंगे। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने इतने सालों के तजुर्बे के बारे में हमें कुछ बताएं। सीनियर ऑफिसर की बात सुनने के लिए आप सभी फौजी भाई सांस रोक के खड़े हुए हैं। मुझे देखकर अपने पुराने दिन याद आ गए हैं। हाँ, सीनियर के पास आपसे तजुर्बा ज्यादा होता है, उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस सब कुछ सुनकर नहीं सीखा जाता, सीखने के लिए जज्बा होना चाहिए। एकलव्य किससे सीखा? किसी से भी नहीं, पर वो सीखा क्योंकि उसके अंदर जज्बा था। आज मैं बात आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं कि यही जज्बा आप लोगों को अच्छा ऑफिसर, अच्छा लीडर, अच्छा फौजी बनाएगा। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। और याद रखो, कंपटीशन और जंग में कामयाबी रैंक डिसाइड नहीं करती। आप कामयाब हैं अगर आप अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ करते हैं। यही आपकी असली जीत है। आज मैं उन सभी ऑफिसर्स को बधाई देना चाहता हूं जिनका प्रमोशन हुआ है। उनके नाम हैं मेजर वैभव सिंह, मेजर जलाल अकबर, मेजर अंबुज दत्ता और मेजर सुमन मल्होत्रा। मल्होत्रा, मेजर सुमन मल्होत्रा। कंग्रेचुलेशंस एवरीवन। ये सिर्फ औहदा नहीं है, यहाँ आप मुस्तैदी से खड़े हुए हैं ताकि देश की जनता आराम से सो सके। लोगों का ये भरोसा टूटे नहीं, यही हमारी ड्यूटी है। सर, सॉरी गाइज, इस लिस्ट में एक नाम और था जो मैं बोलना भूल गया। मेजर श्रवण मल्होत्रा। इनकी पोस्टिंग अब भोपाल में हो गई है। इसीलिए तुम उदास थे श्रवण। मैं जानती हूँ कि तुम भोपाल पोस्टिंग कभी नहीं चाहते थे। सर जी, भोपाल कमाल ही हो गया नहीं? यारा, ये तो बल्ले बल्ले शावा शावा मोमेंट हो गया।
आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपने रेजिमेंट, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। और हाँ, एक आखिरी चीज, एक खास इनाम एक खास ऑफिसर के लिए। मेजर सुमन मल्होत्रा, प्लीज कम हियर। बहुत ही टेंस सिचुएशन में इन्होंने जो तेजी, समझबूझ और जल्दी ही पर बहुत ही सही निर्णय लेने की क्षमता दिखाई, इससे मैं बहुत ही इंप्रेस हुआ हूं। मेजर सुमन को प्रमोट किया जाता है। आज से ये मेरी यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल की पर्सनल असिस्टेंट है और पूरे यूनिट के इंचार्ज भी। Are you ready, सुमन? यस सर। ऐसे ही होता है, पानी में छलांग मारने वाला फिर वहां छप छप करता रह जाता है। सर, भाभी पर्सनल असिस्टेंट हैं लेफ्टिनेंट जनरल की। अब देखना बेस्ट देवर बन के दिखाऊंगा मैं। गुजराल, आपका वो स्पेशल ड्रिंक कहाँ है भाई? जी सर, बस मंगवाता हूँ। मेजर सुमन, आप जिस तरह से एक साथ कई चीजें हैंडल करती हैं, ये शार्पनेस मुझे मेरे एडीसी में चाहिए। आप मेरी सलाहकार बनिए और मैं बहुत सारी जिम्मेदारियों के लिए आपके ऊपर रिलाय करूंगा। ओके? यस सर। चीयर्स एवरीबॉडी, एंजॉय। ये तो डबल प्रमोशन हो गया, एक ही झटके में मेजर और सीधा लेफ्टिनेंट जनरल की पर्सनल असिस्टेंट भी। आफ्टर ऑल डिजर्विंग है ये। मैं तो बहुत खुश हूँ आपके लिए। थैंक यू। थोड़ा ना चापलूसों से बच के रहना, कैंटोनमेंट में बड़े मिलने वाले हैं। श्रवण, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा ट्रांसफर भोपाल हुआ है? इस बात को लेकर अपसेट थे ना? छोड़ो ना यार, आज अच्छी बातें करते हैं। क्या अच्छी बात है? तुमने तो अभी तक मुझे कंग्रेचुलेट भी नहीं किया। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, आज यहाँ पर दो मेजर मल्होत्रा है। पहली बार ऑफिशियली सुना, बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार ऐसा लगा कि मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। हाँ, पता चला मुझे भी। अब तो तुम इतनी खास हो गई हो कि हम चाह के भी मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला छोड़ो, पहले कांग्रेट्स को। सॉरी यारा, भाभी को लेके मैं जा रहा हूँ। सीओ सर ने बुलाया आपको। चलिए, मैं आती हूँ। Congratulations, Major Suman Tiwari. One glass, please. Thank you. ऐसे ही होता है, पानी में छलांग मारने वाला फिर वहां छप छप करता रह जाता है। भाभी पर्सनल असिस्टेंट हैं लेफ्टिनेंट जनरल की, यानी कि एक तरीके से पूरे यूनिट के इंचार्ज। मेजर मल्होत्रा, मैं तुम्हारा कमांडिंग ऑफिसर अमन चौधरी। हेलो सर, एक्चुअली कल सुबह मैं आपको रिपोर्ट करने वाला हूँ। अच्छा, आप यहीं मिलते हैं? ऑफ कोर्स, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। बोलिएगा मेजर सुमन को कि मैं उनसे के काम से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। यस सर। अच्छा श्रवण, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। हाँ सर, बताइए ना। मैंने एक अपना ट्रांसफर की अर्जी डाली है। अगर इसमें तुम्हारी मदद हो जाएगी तो मेरा काम जल्दी और बहुत आसानी से हो जाएगा। माफ कीजिए सर, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मेजर मल्होत्रा, तुम एक स्मार्ट ऑफिसर हो। यहाँ काम कैसे चलता है तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो।
मतलब सुमन से इनकी बात करूं। लेकिन सर इसमें मैं कैसे आपकी हेल्प करूं? अब तुम्हें कब कहना है, कैसे कहना है, ये सब मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। तुम अपने सीईओ को निराश नहीं करोगे। चलो कल मिलते हैं। सी यू सून। टेक केयर। यस सर। अबे तू यहाँ अकेले अकेले क्या कर रहा है? तेरी कामयाबी की पार्टी है, वहाँ सबके साथ सेलिब्रेट कर। हाँ एक्चुअली क्या है ना यार, पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है तो तू चल, मैं आता हूँ। जल्दी आ। मेरी कामयाबी की पार्टी।